नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी हम लोग कर रहे हैं रियल एनालिसिस। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने टेस्ट कर रहे थे कुछ, तो आज उसी सिलसिले को हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखें जी, आज हम लोगों ने 3 टेस्ट कवर करने हैं। एक तो सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट हम लोगों ने कवर करना है, एक कुमर्स टेस्ट कवर करना है, एक गॉस टेस्ट कवर करना है। तो आज के ये 3 टॉपिक हैं। इससे पहले सर हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं और यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं विद मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो सर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो काम की वीडियोस मिल जाएंगी। चलो जी, तो पहला जो है अपना आज का टॉपिक विच इज़ लॉगरिथम टेस्ट, सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट। बेसिकली इसको देखो हम लोग समझते हैं और इस पर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के आते हैं। कहता है लेट UN बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, कहता है जी आप वही अपने पास एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, तो कहता है सर आप ये लिमिट निकालें। आप देखें जी लिमिट कितनी शानदार है ये। बेसिकली लिमिट किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, n log UN डिवाइड बाई UN प्लस 1 होल माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय log n। कहता है अगर ये लिमिट, क्या कह रहा है, अगर ये लिमिट 1 से बड़ी आई तो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। वेरी गुड। अगर आपकी ये लिमिट 1 से छोटी आई तो सीरीज कैसी है सर, डाइवर्जेंट। वेरी गुड। और अगर मान ये, फिर देखो एल आई, ये x की जो है आदत जाएगी नहीं। अगर मान लो आपकी लिमिट 1 आ गई तो हम कहेंगे कि जो अपना टेस्ट है वो क्या हो गया है, फेल। अभी तक आपने देखा होगा सर सारे टेस्ट जो है वो 1 आते ही क्या हो जाते हैं, फेल, है ना। चलो जी कोई बात नहीं। तो अपने पास देखो ये एक सीरीज़ लिखी हुई है और हमें ये कहा गया है कि आप ज़रा इसको चेक करें कि ये कब कन्वर्जेंट है और कब डाइवर्जेंट है। तो क्या कहते हो, रेडी हो सब लोग? चलो जी बहुत बढ़िया। तो वैसे सवाल आए ना कि आर यू एक्साइटेड, तो क्या आना चाहिए सर अंदर से, यस वी आर डैम एक्साइटेड, नहीं जैसे EDM म्यूज़िक में करते हैं हम लोग। तो खैर इसमें देखें सर ये जो सीरीज़ लिखी है, अगर हम इस फर्स्ट टर्म को हटा दें तो हमें UN जो है वो साफ नज़र आता है। कैसे? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग जो है वो हटा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है टर्म हटाने से सीरीज़ के नेचर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे इसका UN जो है वो क्या बनेगा, ऊपर क्या है 1 3 5, AP चल रही है ना एक, और यहाँ क्या आएगा 2n माइनस 1, नीचे क्या आएगा उस्ताद जी, क्या कहते हो 2 4 6, यहाँ भी एक AP चल रही है 2n और पूरे की पावर p। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग जो है इस पे रेशो टेस्ट ही लगाएंगे। रेशो टेस्ट फेल होगा तो फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे u ऑफ n प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, और अगली टर्म क्या होगी 2n प्लस 1, क्योंकि AP चल ही रहा है, आप लोग समझ ही रहे हो बात को। ऐसे ही देखो नीचे लिखेंगे कितना आएगा 2 4 6 डॉट 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 2n। वेरी गुड। अगली टर्म क्या आएगी सर, 2n प्लस 2 होल की पावर p। तो सबसे पहले देखो रेशो टेस्ट लगाते हैं अपना, सबसे बेसिक। तो UN डिवाइड बाय u ऑफ n प्लस 1, ये किसके इक्वल आएगा सर, 1 डॉट 3 डॉट 5 2n माइनस 1 डिवाइड में 2 डॉट 4 डॉट 6 डॉट 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 2n होल की पावर p मल्टीप्लाई, इसका क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल। वेरी गुड। ये हो जाएगा 2 4 6 डॉट 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 2n प्लस 2 डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा 2 डॉट 4 डॉट 6 डॉट डॉट डॉट, ओहो नीचे तो ये आएगा ना 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 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 2n माइनस 1। वेरी गुड। 2n प्लस 1 होल की पावर p। अब देखो सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे जी ये इतना कैंसिल हो रहा है ना, और ये इतना कैंसिल हो रहा है सर। वेरी गुड। तो फाइनली बचा क्या अपने पास रह गया ये 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 होल की पावर p। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप लोग। वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में जो है वो लिख लेते हैं कि हमें
सेकेंड लॉग टेस्ट के लिए क्या निकालना है, हमें निकालना है ये n log un प्लस 1। इतना तो पहले भी करते ही थे हम लोग लॉग टेस्ट के अंदर। फिर यहाँ आगे क्या हो गया -1 और log n से हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे देखें जी, अब इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें सर, अगर आप लोगों के डाउट रहते हैं ना कोई, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जल्द ही नोट्स आने वाले हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो ये आ गया जी अपना रेशो जो है 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2n प्लस 1 की पावर p। अब देखो जी, हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं क्या, वेरी गुड। तो लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी un प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सर यहाँ देखोगे तो लिमिट क्या आएगी, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा क्या आएगी सर लिमिट, क्या कहते हो, ऐसे लिमिट क्या आने वाली है इसकी, 1 आएगी क्या, तो लिमिट कितनी आ गई 1। ओहो सर, लिमिट 1 आ ही गई, तो 1 पे क्या होता है अपना ये टेस्ट फेल, हम लिखेंगे हेंस रेशियो टेस्ट फेल्स, है ना। रेशियो टेस्ट का तो हो गया भैया काम। अब देखो इस पे लगाते हैं हम लोग लॉग टेस्ट। क्या लगाएंगे इसके ऊपर, लॉग टेस्ट। तो मेरी हेल्प करिएगा, लॉग टेस्ट से कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ही। लॉग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे सर इसमें पावर चल रही है p, है ना, इस रेशो की un, और इसका जब हम रेशो ले ही रहे हैं un प्लस 1 के साथ, तो आप ये पाएंगे सर पावर अपनी p चल रही है। लॉग से क्या है, ये पावर्स को हैंडल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो लिखेंगे नाउ यूज लॉग टेस्ट। क्या यूज करने वाले हैं सर, लॉग टेस्ट, है ना। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताइएगा, क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, u ऑफ n प्लस 1, क्योंकि देखो लॉग टेस्ट में मुझे ये चीज चाहिए होती है, log n log un प्लस 1, यही चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे देखो सर, मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ क्या, इस रेशो को ऊपर से 2n कॉमन ले लो, नीचे से 2n कॉमन ले लो, ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाय n, यही बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस, बोलो जी, 1 बाय 2n की पावर p, यही बचेगा ना। अब लॉग ले लेते हैं, क्योंकि इसका लॉग लेना ही है हम लोगों ने। तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग, वेरी गुड, u ऑफ n प्लस 1 log 1 प्लस 1 बाय n। देखें सर, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कृपया पहले वो देखें, इसके बाद ये क्लास अटेंड करें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पावर क्या आ जाएगी आगे, तो p log 1 प्लस 1 बाय n, वेरी गुड, 1 प्लस 1 बाय 2n। ठीक, अब देखिए सर, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी, log a बाय b। क्या होता है log a प्लस में log b, वेरी गुड, p log a प्लस, ओहो, a माइनस b आएगा ना, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है, 1 बाय 2n, ये ऐसा आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे हम log को एक्सपेंड कर दें और यहाँ भी एक्सपेंड कर दें। यहाँ देखें सर, इसको और इसको log को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा p, वेरी गुड, ज़्यादा नहीं, 2-3 टर्म तक ही एक्सपेंड करेंगे। ये x यहाँ पे ये है, तो 1 बाय n माइनस 1 बाय 2n स्क्वायर प्लस 1 बाय n क्यूब, इसी तरीके से आएगा, एंड सो ऑन, माइनस इसमें क्या आएगा, देखो 1 बाय 2n, वेरी गुड, माइनस 1 बाय, एक 2 तो रहता ही है, फिर उसका स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा, प्लस फिर 3 रहता है और इसका क्यूब करेंगे 1 बाय 2n का ना, तो 8 और 3 पहले से रहता है, तो कितना आ जाएगा 24, एंड सो ऑन। ये आ गया अपने पास क्या, log un डिवाइड बाई un प्लस 1।
अब हमें क्या करना है सर, इसको करना है n से, अच्छा अभी तो लॉग टेस्ट ही लगा रहे हैं ना, तो वो तो सेकंड लॉग टेस्ट की बात है। लॉग टेस्ट में तो हमें सिर्फ यही चाहिए, लॉग un डिवाइड बाई un प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये चीज़ तो है, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n लॉग un प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जब सर इस पूरे को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो जब n से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 बाई 2n, वेरी गुड, प्लस 1 बाई n स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस ये कितना आएगा उस्ताद जी, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8n, है ना, ऐसे ही आएगा, प्लस 1 बाई 24 n स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या ये जो ब्रैकेट है ये टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, तो ये हो जाएगा अपना p बाहर, ठीक है, 1 में से हाफ क्या कितना बचेगा सर, हाफ, और उसके बाद देखें माइनस 1 बाई 2n, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई 8n, 1 बाई एन स्क्वायर ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 24 एन स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, इसको करो तो ठीक है, ना करो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो आप समझ ही जाओगे अभी। अब निकाल लेते हैं सर इसकी लिमिट, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n log, वेरी गुड, u ऑफ n प्लस 1, जब सर लिमिट लेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 0 0 0 सब 0 हो जाएंगे, यहाँ से हाफ बचेगा और बाहर p है, तो लिमिट कितनी आ गई सर, p बाई 2, यही तो बात। अब देखो सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, तो हम लिखेंगे कन्वर्जेंट कब, जब p बाई 2 क्या हो, 1 से बड़ा, यानी कि p इज़ ग्रेटर देन 2। जब ऐसा है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और डाइवर्जेंट कब होगी सर, डाइवर्जेंट व्हेन p बाई 2 इज़ लेस देन 1 विच इम्प्लाइज दैट p मस्ट बी लेस देन 2। तो जब p की वैल्यू 2 से छोटी हो रही होगी तो सीरीज़ कैसी होगी बोलो, डाइवर्जेंट, वेरी गुड। अब देखो मैं बोल सकता हूँ क्या, एट p इज इक्वल्स टू 2 टेस्ट फेल्स, क्या कहते हो, जब p की वैल्यू 2 रही होगी तो टेस्ट क्या हो जाएगा सर, फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगी लिमिट और 1 पे तो फेल हो जाता है। तो देखो जब p की वैल्यू 2 है ना, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ये सेकेंड लॉग टेस्ट, तो लिखेंगे यूज़, वेरी गुड, सेकेंड लॉग टेस्ट एट p इज इक्वल्स टू 2। आगे चल के सर हम इसी क्वेश्चन को ना गॉस टेस्ट से भी करेंगे और वहाँ समझेंगे कि वहाँ जो है ना, मतलब ये फर्स्ट लॉग टेस्ट फिर सेकंड लॉग टेस्ट ये बच जाता है, किस तरीके से बचता है समझेंगे। फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो सेकंड लॉग टेस्ट लगाते हैं हम लोग इसके ऊपर, वेरी गुड। तो कमेंट में सर मेरे को बताइएगा आपको कितना जो है वो समझ आ ही रहा है पढ़ाया हुआ, ठीक, क्योंकि भैया आप फीडबैक देंगे तो उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक। अब देखें जी सेकेंड लॉग टेस्ट जब लगाएंगे हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी है, p को जो है वो 2 ले लेना है यहाँ पे, तो पहले मैं इसी की वैल्यू लिख लेता हूँ, p को 2 लेके, है ना, तो ये है n log u ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जब p को 2 लेंगे तो सर ये कितना बचेगा 1, ये बचेगा 1 बाई n, ये बचेगा 1 बाई 4n, ये बचेगा 2 लेंगे तो 2 बाई एन स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 1 बाई 12n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है सर, इस पूरी रामायण में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखें जी हम निकालना चाह रहे हैं n log un प्लस 1 माइनस 1, ऐसा ही निकालना चाह रहे हैं ना। जब ऐसा निकालना चाहेंगे इस पूरी में से 1 माइनस 1 बाई n, या एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 4 और ये प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3 बाई 4n, और यहाँ कितना आएगा सर, ये 12 एलसीएम आएगा, तो 12 जब एलसीएम लेंगे इधर कितना बचेगा सर 6 और 12, तो ये आ जाएगा
कितना आएगा, क्या कहते हो? 11/12n² एंड सो ऑन -1। देखो जब -1 हम लोग करेंगे, क्या कह रहा हूँ मैं, जब -1 हम लोग करेंगे तो इस 1 से 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है log n से, यानी n log u ऑफ n + 1 -1 होल मल्टीप्लाई बाय log n। ये किसके इक्वल है, ये है जी अपना इसके इक्वल -3/4n + 11/12n² एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय log n। अब निकालेंगे सर इसकी लिमिट। तो देखें जी, हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n log, वेरी गुड, u ऑफ n + 1 -1 log n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, -3/4 11/12n। आप समझ गए होंगे, ये अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने अटेंड करी है तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से हमने n कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। सर ये log n/n, n अप्रोचेज इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0। जब 0 लिमिट आ गई तो अभी हमने देखा सेकेंड लॉग टेस्ट ये कहता है लिमिट अगर 1 से छोटी आई है तो एट p = 2, ये कैसा है अपना, डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट, वेरी गुड। तो यानी डाइवर्जेंट वाले केस में ये भी आ जाएगा ना। और ये किससे आया है, सेकेंड लॉग टेस्ट से। आगे चल के जो गॉस टेस्ट है ना, उससे हम समझेंगे गॉस टेस्ट में एक ही बार में ये हो जाता है पर्दाफाश, वहाँ पे ये वाला केस ही नहीं बचता। तो क्या थोड़ा सा काम आसान कर देता है वो, समझेंगे सर किस तरीके से करना है। फिलहाल तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। अभी देखें सर, इसी टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन और फिर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही, ऐसा तो है ही। तो देखें जी, टेस्ट है अपने पास, मतलब सीरीज है अपने पास, ये सीरीज लिखते हैं, फिर उसको करेंगे चेक। सीरीज है जी, ये कहता है जी आप इसको ज़रा चेक करें। ये है x की पावर 1/2 प्लस x1, अच्छा ये ऐसे है 1 + 1/2, फिर x की पावर 1 + 1/2 1/3, फिर है प्लस x की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ऐसे है, और फिर ये ऐसे है। ठीक, ये अपनी सीरीज़ है कोई, और इसको जो है हमें जज करना है। तो आ जाओ जी, जज कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, क्या कह रहे हो सर जी, रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट के लिए UN चाहिए, और UN मुझे लगता है आप सबको दिख रहा है, 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन + 1/n, यही है सर UN। और साथ में क्या भी चाहिए, u ऑफ n + 1, तो ये कितना आएगा, x + 1/2 + 1/3 1/n + 1/n + 1, यही आएगा। देखो अब लगाते हैं जी रेशो टेस्ट, तो लिखेंगे बाय रेशो टेस्ट, वेरी गुड। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि आप इनका रेशो लें, किसका, u ऑफ n + 1, u ऑफ n कितना है जी, x 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n, u ऑफ n + 1 कितना है, x 1 + 1/2 + 1/3 1/n + 1/n + 1। आप देखें सर ये इतना तो कैंसिल हो ही रहा है, क्या कहते हो, ये चीज़ क्या कहते हो सर, हो रही है कैंसिल है पूरी की पूरी। तो बचेगा क्या, अगर हम लिखें कि अपना जो ये है u ऑफ n डिवाइड बाय u ऑफ n + 1
ये अब बचेगा अपना x की पावर 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अब निकालेंगे सर लिमिट, क्या निकालेंगे? लिमिट, वेरी गुड। तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी u ऑफ n प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 x की पावर 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ऐसा ही आएगा। आप देखें सर यहाँ पे जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, x की पावर 0 इज़ 1 और 1 डिवाइड बाय 1 इज़ नथिंग बट 1। तो ओहो, जब रेशो टेस्ट लगाया और रेशो टेस्ट लगाने पे सर लिमिट आ गई 1। आप मेरे को एक बात बताओ, जब रेशो टेस्ट पे लिमिट 1 आ ही जाए, जब रेशो टेस्ट पे लिमिट 1 आ ही जाए तो रेशो टेस्ट क्या हो जाता है सर? फेल। तो लिखेंगे रेशो टेस्ट फेल हो गया है जी। अब रेशो टेस्ट फेल हो गया है, ठीक है। तो आ जाओ जी लॉग टेस्ट कर लेते हैं फिर, और तो क्या ही है इसमें भी देखो, क्योंकि x की पावर चल रही है ना, और लॉग टेस्ट पावर्स में तो ठीक काम करता है, मतलब हमें आसानी हो जाती है। तो लॉग टेस्ट के लिए हमें ये चाहिए, इसका रेशो ये रहा, इसका हमें लॉग लेना है। तो लिख लेते हैं नाउ वी आर यूजिंग लॉग टेस्ट, ताकि आपको पता रहे हम क्या यूज़ कर रहे हैं सर, लॉग टेस्ट। तो देखें जी लॉग टेस्ट इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग, और जब लॉग टेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो लॉग ऑफ un डिवाइड बाय u ऑफ n प्लस 1 चाहिए, जो कि किसके इक्वल होगा, लॉग, यहाँ पे कितना है सर जी 1 बाय, इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, 1 बाय एक्स पूरे की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसा क्या ही दिक्कत है? देखो जी कोई दिक्कत नहीं है, लॉग में जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, आगे। इस तरीके से अपना ये रहेगा, क्या कहते हो? अब इस पे हम लोग क्या करेंगे सर, लिमिट निकालेंगे, क्या क्या करेंगे इस पे, लिमिट निकालेंगे हम लोग। ये अपना आया था ये है अपने पास कितना, 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे देखें जी जब हम लोग लिमिट निकालेंगे, अच्छा n से मल्टीप्लाई करना है, n लॉग u ऑफ n प्लस 1 is nothing but n डिवाइड बाय n प्लस 1 log 1 बाय x, यही आएगा। अब लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, लिमिट, वेरी गुड, n अप्रोचेस इन्फिनिटी n log u ऑफ n प्लस 1, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n प्लस 1 log 1 बाय x। आप देखें सर ये log 1 बाय x तो लिमिट से क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि लिमिट है किस पे, n पे, और ये लिमिट कितनी आएगी 1, तो यानी कुल मिला के ये लिमिट कितनी आ गई, log 1 बाय x। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कह रहे हो जी, कि आप बताएं सर सीरीज कन्वर्जेंट कब है? तो कन्वर्जेंट कब है जी अपनी सीरीज, व्हेन log 1 बाय x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा ही है, इसी टाइम कन्वर्जेंट है ये। ऐसा अगर है, मतलब इस पे कन्वर्जेंट है ये, तो इसका मतलब क्या है, दैट 1 बाय एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन e, और वी कैन से दैट 1 बाय e मस्ट बी लेस देन x, मतलब मस्ट बी ग्रेटर देन x। तो कंडीशन क्या आ गई कि जब x की वैल्यू 1 बाय e से छोटी रही होगी तब ये सीरीज कैसे बिहेव कर रही होगी, कन्वर्जेंट, वेरी गुड। और डाइवर्जेंट में क्या है सर, उल्टा सीन आ जाएगा। तो डाइवर्जेंट में क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट इफ कंडीशन उल्टी कर दो, x इज ग्रेटर देन 1 बाय e, पहले x लेस देन था 1 बाय e से, अभी ग्रेटर है। अच्छा जब x की वैल्यू 1 बाय e होगी तो ये लिमिट 1 आ जाएगी, तो एट x इक्वल्स टू 1 बाय e टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। टेस्ट क्या हो जाएगा सर, फेल। तो देखें जी इतना स्क्रीनशॉट ले, अभी हम लोग कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 1 बाय e रही होगी तो टेस्ट फेल होगा। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड लॉग टेस्ट। उसको हटा देते हैं, अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं सेकेंड लॉग टेस्ट। कब, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 बाय e, है ना।
तो लिखेंगे नाउ यूज सेकेंड लॉग टेस्ट और सेकेंड लॉग टेस्ट कब यूज़ करना है, एट x इज इक्वल्स टू 1/e, इस पे यूज़ करना है। तो देखें जी, जब x की वैल्यू 1/e रही होगी तो ये जो पूरा है n log, पहले मैं लिख लूँ इसको ज़रा, u ऑफ n प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो सर 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा n 1 प्लस n। हमें सेकेंड लॉग टेस्ट में क्या चाहिए होता है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो करते ही हैं भैया, क्या कर सकते हैं, n log u ऑफ n, वेरी गुड, u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n 1, ये आ जाएगा, तो LCM आएगा अपना 1 प्लस n माइनस 1 माइनस n। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, क्या कहते हो, n से n, हैप्पी बर्थडे। अब हमें log n से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी n log u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 log n, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी अपना, ये आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा, माइनस 1 प्लस n log n, ऐसा ही आएगा ना। देखो अभी क्या करना है अपने को, दोनों तरफ लिमिट लेनी है, वेरी गुड, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा n log u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 log n, और इधर क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी माइनस log n डिवाइड बाय 1 प्लस n। सर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो लिमिट कितनी आ रही है, 0, कितनी आएगी, लिमिट 0, और लिमिट 0 आने का मतलब सर लॉग टेस्ट क्या कहता है, सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है क्या, वेरी गुड, क्योंकि 1 से छोटी है, तो लिखेंगे डाइवर्जेंट एट x इक्वल्स टू 1/e, तो इसमें ये वाला साइन भी आ जाएगा, बात समझ रहे हो। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो देखो जी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेकंड लॉग टेस्ट समझ आ गया होगा, आ गया है तो सर लाइक करके बताना है, नहीं आया तो फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास, उस पर डाउट पूछ सकते हो। अभी 2 टेस्ट है अपने पास, एक तो ये टेस्ट है कुमर्स टेस्ट और एक गॉस टेस्ट, इनको भी ज़रा फटाफट से डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चंस इन पे भी करेंगे ही। सर देखिएगा जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज़ कुमर्स टेस्ट, ये क्या कहता है, कहता है जी अपने पास UN है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़, और एक दूसरी सीरीज़ है 1/dn जो कि एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो यहाँ पे एक इस टेस्ट में थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिला है कि यहाँ पे एक दूसरी सीरीज़ भी इंट्रोड्यूस करी गई है, वेरी गुड। कहता है जी वो जो 1/dn है ना, वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है, वो भी पॉजिटिव टर्म्स की है, ये आपने ध्यान रखना है। जो 1/dn सीरीज़ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो भी कैसी है, पॉजिटिव टर्म्स की ही है। क्या कहता है, उसके बाद आपने ये लिमिट निकालनी है, और लिमिट देखो कितनी प्यारी है, क्या कहता है, लिमिट किसकी निकलेगी, dn मल्टीप्लाई बाय u ऑफ n डिवाइड बाय u ऑफ n प्लस 1 माइनस d ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू l। अब कहता है मान लो सर आपकी लिमिट आई 0 से कम, तो आप कहेंगे सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट, और लिमिट आई 0 से ज़्यादा तो सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट। और सर देखें हमारे जो टेस्ट है ना, जो हमने कुछ दिनों पहले पढ़े थे, अपना एक तो रेशो टेस्ट डी-एलम्बर्ट्स रेशो और दूसरा जो रेब्स टेस्ट है, वो दोनों ही क्या है सर, इसी के स्पेशल केस है। कैसे समझते हैं एक बारी, तो केस 1 है ना, केस 1 देखें, लेट dn इज इक्वल्स टू 1। अगर dn अपना 1 है तो सर 1/dn जो सीरीज़ है यहाँ पे ये कैसा बिहेवियर शो करेगी, डाइवर्जेंट। कैसा बिहेवियर शो करेगी ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है 1/dn। तो ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि 1/dn कैसा होना चाहिए, एक डाइवर्जेंट सीरीज़, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अब देखो इसके हिसाब से ये जो टेस्ट है ये किस तरीके से मॉडिफाई होगा, ये हो जाएगा लिमिट, ये तो 1 हो गया, u ऑफ n प्लस 1, सर ये भी 1 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू l हो गया। अगर अब मैं बात करूँ ज़रा उस कंडीशन की जब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, बेसिकली अपनी un कन्वर्ज करेगी,
तो कन्वर्जेंस की अगर हम कंडीशन देखें, कन्वर्जेंट इफ L इज ग्रेटर देन 0, ऐसा ये टेस्ट क्या ही रहा है। तो L ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, दैट लिमिट u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ un डिवाइड बाई un प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। सर क्या ये रेशो टेस्ट का कहना नहीं है कि आपकी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट क्या आनी चाहिए, 1 से बड़ी आनी चाहिए। और देखो जरा डाइवर्जेंट कब होगी उसकी भी कंडीशन निकाल लेते हैं, तो क्या एक दिल को ऐसा सुकून सा मिल ही जाएगा कि हाँ वाकई में डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट जो है वो कुमर्स टेस्ट का एक स्पेशल केस है। तो डाइवर्जेंट कब होगी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, लिमिट जब u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 क्या हो, लेस देन 0 हो। ऐसा मैं नहीं कहता भाई, टेस्ट कहता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट u ऑफ n प्लस 1 मस्ट बी लेस देन 1। क्या सर डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट में ऐसा ही नहीं है? अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। तो बात समझ आई, ये किसका केस है, ये है अपना डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो ये बात समझ आती है कि अपना जो ये रेशो टेस्ट है ये एक स्पेशल केस है सर किसका, कुमर्स टेस्ट का। बात आई समझ, क्या कहते हो, वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखो दूसरे को भी देख लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो अपना राबेज टेस्ट है वो भी इसका ही एक स्पेशल केस है इसी टेस्ट का। देखो कैसे, इसको हटा देते हैं और समझते हैं किस तरीके से है वो स्पेशल केस। यहाँ पे dn को ना कुछ और लेट करेंगे, केस नंबर सेकंड, dn को लेट करेंगे n। तो अभी भी देखो आप ये डाइवर्जेंट 1/n, फिर 1/n किससे कंपेयर करवाओगे, p सीरीज से। तो बात समझते ही हो आप, डाइवर्जेंट आएगा अपना ये, है ना। जिनको नहीं समझ आ रहा है ये डाइवर्जेंट किस तरीके से आएगी सीरीज 1/n वाली, आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो जैसे इसको हमने n रखा, हमारी ये लिमिट किस तरीके से चेंज होगी, लिमिट ये हो जाएगा dn इज n u ऑफ n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ये l, ऐसा ही हो जाएगा ये टेस्ट। अब देखो हम कंडीशन निकाल रहे हैं किसकी, कन्वर्जेंस की। तो लिखेंगे कन्वर्जेंट un इज कन्वर्जेंट इफ ये जो लिमिट है दैट इज n un प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा ही है। ये लिमिट क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। आप देखें सर इस 1 को मैं उधर ले जाऊं, लिमिट इन दोनों में कुछ कॉमन क्या है, n यहाँ क्या बचेगा, un प्लस 1 माइनस 1, और ये 1 उधर जाके, क्या सर ये राबेज टेस्ट नहीं है, आप मैच कर लो, यही था क्या, वेरी गुड। तो ये आ गया कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। ऐसे ही हम देखो अगर डाइवर्जेंट कब होगी सीरीज, उसकी कंडीशन देखें तो डाइवर्जेंट इफ ये जो लिमिट है पूरी की पूरी n u ऑफ n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0, ऐसा ही तो है। तो देखें सर जब इस तरीके से करेंगे, इन दोनों में फिर से n कॉमन है, 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा लिमिट n un प्लस 1 माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 1, है ना। तो आप सर मैच कर लें, ये वही स्टेटमेंट है राबेज टेस्ट की। तो यानी हमें समझ आया, क्या समझ आया बोलो जी, ये दोनों वही स्टेटमेंट्स है अपनी राबेज टेस्ट की। तो हमें समझ आ गया कि जो कुमर्स टेस्ट है इसी के ही दो स्पेशल केस हैं, एक तो अपना जो रेशो टेस्ट डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, और दूसरा ये वाला टेस्ट, है ना। ये दोनों इसके केस हैं। बात समझ आई क्या सबको, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखें सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है एक्चुअल में, वो तो आप ही लोग बताओगे। अभी हम लोग ज़रा देख लेते हैं क्या, गॉस टेस्ट।
गॉस टेस्ट क्या है, अभी तक जितने टेस्ट पढ़े हैं हम लोगों ने उनसे थोड़ा सा अलग है इसकी जो फिलॉसफी है। देखेंगे सर क्या कहता है और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी समझेंगे। देखें सर, अब बात कर लेंगे हम लोग गॉस टेस्ट की। ये क्या है, बाकी टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। कहता है लेट यू एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लेट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर्स रो एंड डेल्टा एंड अ बाउंडेड सीक्वेंस ए एन सच दैट ये। अब ये बाउंडेड क्या होता है, कोई सीक्वेंस, जिनको पता है सर उनको शाबाशी, जिनको नहीं पता वो पुरानी क्लासेस देखें। रियल एनालिसिस की अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना, तो सबसे बढ़िया तरीका उसको यही है, लेक्चर 1 से आप स्टार्ट करें तो आपको सारी चीज़ें जो है वो बड़े आराम से समझ आएंगी। आप सोचें कि बीच में से देख लें जी बातें समझ आ जाएंगी, सर ऐसा नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस रेशो को कुछ इस तरीके से लिखना है, 1 प्लस रो बाय एन प्लस ए एन डिवाइड बाय एन की पावर 1 प्लस डेल्टा। कहता है सीरीज कन्वर्ज जब करेगी जब ये रो 1 से बड़ा हो। कन्वर्ज कब करेगी, जब रो 1 से बड़ा हो, और डाइवर्ज तब करेगी जब रो 1 या 1 से छोटा हो। तो देखो इससे ना, ये सर ऐसे टेस्ट हवा में नहीं समझ आता, ऐसे इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि आप इस टेस्ट को किस तरीके से लगाओगे, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अपने पास एक ये सीरीज गिवन है, इसे जज करना है। इसकी अगर मैं ये पहली टर्म हटा दूँ तो मेरे को यू एन जो है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ। यू एन क्या बनेगा इस सीरीज़ का, ऊपर क्या है अपने पास 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 2n का स्क्वायर, ए पी चल रही है एक, और नीचे भी देखें सर ए पी चल रही है, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, नीचे क्या आएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेशो टेस्ट लगाएंगे हर बार की तरह। तो u ऑफ n प्लस 1 निकालते हैं, देखो कितना आएगा सर, ये क्या कह रहे हो, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2n का स्क्वायर, एंड अगली टर्म क्या आएगी 2n 2 प्लस का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएं जी, ये आएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 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 2n प्लस 1 का स्क्वायर, इससे अगली टर्म 2n प्लस 3 का स्क्वायर। आ जाओ सर, इसका ज़रा पहले ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस चीज़ को साइड में लिख लेता हूँ कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अल्टीमेट हम लोग इसको इस शक्ल में लिखना चाहेंगे, और उसी से फिर हम लोग इसकी कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो रेशो टेस्ट लगाते हैं, इस पे हम लोग देखो 3 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और 3 क्वेश्चन के बाद आप लोग सर एक्सपर्ट हो चुके होगे गॉस टेस्ट के अंदर। ठीक, तो आ जाओ जी, लगाते हैं गॉस टेस्ट। सबसे पहले लगाएंगे रेशो टेस्ट। कौन सा टेस्ट, रेशो टेस्ट, डीएल लंबर्ट्स रेशो। तो u ऑफ n प्लस 1, u ऑफ n क्या है जी, ये रहा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 2n का स्क्वायर। वेरी गुड सर, नीचे आ जाएं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 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 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में इसका कर दीजिएगा रेसिप्रोकल। क्या करिएगा सर, रेसिप्रोकल। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट 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 2n प्लस 1 का स्क्वायर 2n प्लस 3 का स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ सर, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा नीचे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2n का स्क्वायर 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप देखें सर कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, वेरी गुड। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इनका हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली ये रेशो क्या आया अपने पास, रेशो आ गया u ऑफ n प्लस 1। और गॉस टेस्ट की पता है खास बात क्या है, इतना लेंथी नहीं जाता है। जैसे हमने देखा था लॉग टेस्ट हो गया आपका, लॉग टेस्ट काफ़ी लेंथी चला जाता है बहुत बारी। तो ये आ गया, अब इसके लिमिट निकाल लेते हैं ज़रा साइड में। तो लिमिट n अप्रोचेज 0 u ऑफ n प्लस 1, और सर लिमिट आपको दिख रही होगी, क्या आएगी, क्या कहते हो, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो लिमिट आएगी 1।
कितनी आएगी 1। अब जब लिमिट 1 आ ही गई है तो ये टेस्ट क्या हो गया अपना रेशो टेस्ट फेल हो गया, और हम लोग इस पे लगाएंगे क्या गॉस टेस्ट, क्योंकि अभी वही समझ रहे हैं देखो। तो अब लिखेंगे जी हम लोग इस पे गॉस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट गॉस टेस्ट के लिए देखो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो लिखेंगे नाउ यूज गॉस टेस्ट। अभी वो एक पी वाला क्वेश्चन भी करेंगे जो हमने लॉग टेस्ट से किया, फिर सेकंड लॉग टेस्ट से किया, इससे भी करेंगे, देखना आप समझोगे कितना आसान हो जाता है इससे। तो गॉस टेस्ट का जब इस्तेमाल करेंगे सर, इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकता है क्या u ऑफ n प्लस 1, क्योंकि वो तो इस रेशो की बात करता है। ये 2n कॉमन ले लो, ऊपर से 2n कॉमन लोगे क्या बचेगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2n का स्क्वायर, यही बचेगा। नीचे से भी 2n कॉमन ले लो, क्या बचेगा बोलो जी 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर, यही बचेगा ना जी। 2n कॉमन लेंगे, हाँ तो 2 तो है ही, तो 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर, वो 2n से 2n क्या हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2n का स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाई n की पावर माइनस 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इस वाले में जो है ना हमेशा इस वाले में, क्योंकि ये तो 2 तो ठीक है, इसमें लगाएंगे सर क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या लगाएंगे इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे, मेरी हेल्प करिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय, अच्छा इसका तो स्क्वायर खोलना है ना, ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 4n स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2ab में, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय n, ऐसा ही आएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस nx, और बेचारा भाई साहब n कितना है माइनस में है, x 1 बाई n है, तो माइनस 2 बाई n। फिर क्या होता है सर, ये कुछ इस तरीके से चलता है ना, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही एक्सपेंड करेंगे, इतने में काम हो जाएगा अपना। तो n कितना है -2 है, -2 और -1 -3, -2 से -2 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो आ गया +3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर है ना, एंड सो ऑन। देखो आपको क्या करना है, आपको जो है ना इन ब्रैकेट्स को सिर्फ वो वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे या तो 1 आए या समथिंग डिवाइड बाय n आए बस, और n स्क्वायर वाली को गोली मारो। तो क्या कह रहा हूँ मैं, 1 को 1 से करूँगा तो 1 आएगा, 1 को इससे करूँगा तो -2 बाई n आएगा, करेंगे क्योंकि ये चाहिए अपने को, और 1 को किसी और से करूँगा तो n स्क्वायर आएगा ना, गोली मारो। इसमें n स्क्वायर को तो किसी से भी कर लो, n स्क्वायर ही आएगा, नहीं करेंगे। 3 बाई n को करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा सर, प्लस का 3 बाई n, और 3 बाई n को इससे करेंगे तो n स्क्वायर आएगा ना, गोली मारो। प्लस में पता है क्या लिख देंगे, o 1 बाई n स्क्वायर। ये इस o 1 बाई n स्क्वायर का मतलब है दैट ये जो अपना ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट स्टैंड्स फॉर containing terms of power 1 by n स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर एंड मोर, है ना, किसके अंदर 1 बाई n स्क्वायर, 1 बाई n क्यूब, 1 बाई n 4 सब मिलेगा इस रामायण के अंदर। इसका हमें कोई ऐसा यूज़ है नहीं, हमारा जो मेन पर्पस है देखो वो यहाँ से समझाता हूँ, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई n प्लस ये रामायण है ना जो भी चल रही है, ठीक है। इसको सर इससे कंपेयर करवाओ, आपका जो मेन कंसर्न है वो n वाली टर्म का है, n वाली टर्म ये रही। तो आप देखो रो कितना दिखाई दे रहा है आपको, रो 1 दिखाई दे रहा है क्या, ओहो सर जी ये तो पंगे हो गए। तो रो 1 आ गया, कंपेयर करवाने पे रो कितना आ गया 1, और रो 1 पे देखो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट, वेरी गुड। यानी गॉस टेस्ट से हमें ये समझ आया कि सीरीज कैसी है, ये डाइवर्जेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, बाइनोमियल आना चाहिए बस, फिर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एसएस ले लें सर, इस पे देखें जी। फिर अगला सवाल देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है।
मैं लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो जी सीरीज़ है अपने पास, लिखता हूँ मैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखें सर, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो कुछ सवाल जवाब हैं मेरे मन के अंदर कि अपन लोग क्या करने वाले हैं सर, नवंबर दिसंबर से क्या है लाइव बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग उसको फ्यूचर में मतलब मन हो ज्वाइन करने का या ना भी मन हो, आपका सिर्फ मन हो कि चलो इंक्वायरी ले लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट रहेंगे या यूट्यूब से कितना अलग होगा वो, है ना, ये सारी बातें मन में आती हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू, कॉल भी कर सकते हो, बट पहले मैसेज है ना, उसके बाद कॉल पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वायरी जो करनी है आ जाए सर। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे जी, रेशो टेस्ट, है ना, रेशो टेस्ट ही अपने पास घूम फिर के बेचारा। तो लिखेंगे जी UN, और भला मानूस है इस बार तो सीधा उसने UN ही दिया है अपने को, वो बोले काहे मेहनत करवाई जाए बच्चों से, सीधा UN देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 2n का स्क्वायर मल्टीप्लाई में x की पावर n-1। अब लिखेंगे जी u ऑफ n+1, ऐसा तो करते हैं ही हम लोग रेशो टेस्ट में, तो ये आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। बाकी देखो इस बात की मेरी श्योरिटी है कि सर आपका जो कंटेंट है ना, इसकी क्वालिटी में कोई डाइल्यूशन नहीं आएगा, और मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ अधूरा सा है ना, बिल्कुल एक संपूर्ण होने का एहसास आएगा पढ़ने के बाद। खैर n+1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये x की पावर n, ऐसा ही हो जाएगा ना। अब देखो रेशो लेते हैं इनका, तो u ऑफ n, तो समझ रहे हो ना सर कहने का तात्पर्य क्या है। तो UN ये है अपने पास। देखो व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि ना रेगुलरिटी मेंटेन जो है वो नहीं रह पाती। आप देख ही रहे होगे कि कुछ टाइम बीच में लेक्चर्स जो हैं बिल्कुल रेगुलर आ रहे थे, बिल्कुल रेगुलर, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ ऐसा हो जाता है कि रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या होता है, उसमें होनी है तो होनी है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी है। देखो समझ रहे हो सर बात को, वहाँ ऐसा सीन नहीं होता, वहाँ तो जो होनी है होनी है। तो ये आ गया। देखो अब देखते हैं जी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इतना, ये इतना, और x की पावर n से x की पावर n, x की पावर -1 बचेगा, तो यानी कि 1/x। और आप ऐसा मान के चलो जितने क्वेश्चन ये YouTube पे आते हैं ना, हालांकि ये है तो सफिशेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेस्ट हम लोग देखो कर रहे हैं ये, तो आपको टेस्ट समझ भी आ रहा होगा, आपको टेस्ट किस तरीके से लगाना है ये भी समझ आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो पाते हैं, या आप ऐसे समझो प्रैक्टिस कम हो पाती है। और लाइव क्लास में क्या रहता है सर, लाइव क्लास में प्रैक्टिस जो है वो खूब होती है दबा के, क्योंकि टाइम की कोई ऐसी बाउंडेशन है नहीं। डेली 2 से 3 घंटे की, मतलब 2.5 से 3 घंटे की क्लास रहती है, तो उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखें सर, यहाँ पे 1/x तो बाहर आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 1 आएगा, तो लिमिट कितनी आ गई है, क्या कह रहे हो, 1/x। वेरी गुड। अब हमें पता लग गया सीरीज़ ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्योंकि रेशो टेस्ट में तो यही है कि लिमिट 1 से बड़ी आनी चाहिए, और लिमिट 1 से बड़ी कब आएगी, जब x 1 से छोटा हो, आएगी ना। और डाइवर्जेंट कब होगी सीरीज़, डाइवर्जेंट जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो लिमिट 1 से छोटी आएगी तो डाइवर्जेंट होगी। लेकिन एट x = 1 टेस्ट क्या हो गया है सर, फेल्स, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी कौन सा टेस्ट लगाएं सर जी, गॉस टेस्ट लगाते हैं। देखो x1 पे लिखेंगे एट x = 1 यूज़ गॉस टेस्ट। और देखो दूसरा फ़ायदा क्या रहता है ना उसका, कि टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है।
अभी यहाँ पे क्या है, कोई टेस्ट ऐसा करवा नहीं सकते ना, मतलब वो आप लोगों की ईमानदारी है। खैर वैसे तो आ जाओ सर, इसको जरा यू एन और यू ऑफ एन प्लस वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू एन कॉमन ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय एन का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, ये हो जाएगा वन, ये वन बाय टू एन। और इसको हम कैसे लिख सकता है सर, इस तरीके से लिख ही सकता है, क्या दिक्कत है ना। एक्सपेंड कर देते हैं इस पर, तो सिंपल अपना वो खोल लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उस पे टू बाय एन आएगा ये। इस पे सर जी हम लोग बाइनोमियल लगा लेते हैं, तो कितना आएगा ये वन, एन कितना है माइनस टू, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय एन, फिर माइनस टू और उधर माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस टू से नीचे का टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वन बाय एन स्क्वायर। ठीक, और ऐसे सो ऑन। हमें सिर्फ किन टर्म से मतलब है, हमें उन टर्म से मतलब है जिनसे एन वन बाय एन की शक्ल आती है ना, मतलब कुछ भी डिवाइड बाय एन, जैसे वन को वन से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर वन को इससे करेंगे, ये भी ठीक है, फिर आ जाओ वन को इससे नहीं करेंगे, एन स्क्वायर जाएगा, एन स्क्वायर को मैं किसी से नहीं करूँगा, इसको इससे करेंगे, टू बाय एन जाएगा, इससे करूँगा तो फिर वो एन स्क्वायर जाएगा, तो उसके लिए हम साथ में ये लिख देंगे, देखो कि इसके अंदर जो टर्म्स है वो एन स्क्वायर या फिर एन क्यूब, एन फोर, एन फाइव, मतलब पावर जो है वो स्क्वायर से ज़्यादा ही है। ये कितना आएगा सर, ये आ जाएगा वन प्लस दो में से एक गया तो एक बाय एन प्लस ओ वन बाय एन स्क्वायर। जब इसको कंपेयर करवाएंगे तो हमें समझ आएगा कि रो कितना है, ये रो है वन, और रो वन पे सर सीरीज़ कैसे होती है, डाइवर्जेंट, यानी जब x की वैल्यू वन है तो सीरीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है, डाइवर्जेंट। ये वाला साइन आ जाएगा, क्या कहते हो। तो सर इसका स्क्रीनशॉट लें, वेरी गुड, और कमेंट करके मेरे को बताएं कितना समझ आ रहा है आप लोगों को ये गॉस टेस्ट, कितना आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो। अभी देखें सर, एक वो अपना जो P वाला क्वेश्चन था ना, जिसको अभी हमने किया है किससे, उससे, किससे, लॉग टेस्ट से, और फिर उसके बाद हमने सेकंड लॉग टेस्ट लगाया था, तो उसी को मैं करूँगा अभी जरा गॉस भाई साहब से। देखो तो इसको हटा देते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं किससे, गॉस से। तो देखते हैं सर किस तरीके से गॉस जो है अपना काम थोड़ा सा बचाएगा। सीरीज़ वो कुछ इस तरीके से थी, वन बाय टू की पावर पी प्लस ऊपर ए पी नीचे ए पी की पावर पी। इसको देखो हमें जज करना है, तो आओ जी जज करते हैं। सबसे पहले यूएन लिखते हैं, क्योंकि गॉस लगाने के लिए भी यूएन तो चाहिए। यूएन क्या आएगा, 1.3.5, ऊपर आएगा 2n माइनस 1, और नीचे क्या आएगा 2 4 6 2n होल की पावर p, यही आएगा ना सर। इसको देखते हुए हम u ऑफ n प्लस वन लिख लेते हैं, वो भी तो चाहिए ही अपने को। तो u ऑफ n प्लस वन, ये आ जाएगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, अगली टर्म 2n प्लस 1, वेरी गुड, ये आएगा 2.4.6 2n प्लस 2 की होल पावर p। अब लगाएंगे सबसे पहले इस पे क्या, रेशो टेस्ट। तो लिखेंगे जी रेशो टेस्ट, है ना, रेशो टेस्ट। तो सर अब अपने जो है ना इस चैप्टर में ज़्यादा टेस्ट नहीं बचे हैं, बस नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे सीरीज़ कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, जिसमें दोनों तरह की टर्म्स देखने को मिलेंगी। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। बहुत बढ़िया। नीचे क्या आएगा सर, 1.3 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, कैंसिल तो हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल, देखो
तो क्या बचा अपने पास, ये बच गया ये। बाकी सर आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जब बताते हो ना कि हाँ समझ आ रहा है, बिल्कुल एकदम मक्खन समझ आ रहा है, तो लगता है जी ठीक है समझ आ रहा है, किसी की ज़िंदगी में तो बेहतरी आ रही है अपने काम से, बढ़िया। अब निकालते हैं लिमिट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 की पावर p, ये आ जाएगा 1। पिछली बार भी 1 ही आया था, तो 1 का मतलब रेशो टेस्ट क्या हो गया है, फेल। रेशो टेस्ट फेल। अब लगाएंगे गॉस टेस्ट, तो लिखेंगे नाउ यूज कौन सा टेस्ट, गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट क्या कहता है, इसी को हम थोड़े अलग डिजाइन में लिखेंगे इस रेशो को ही। तो u ऑफ n प्लस 1, सर अगर हम 2n कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 बाय n की पावर p, और नीचे से क्या आएगा 1 प्लस 1 की पावर 2n माइनस p, ऐसा ही तो आएगा ना। आ जाओ जी, दोनों में बाइनोमियल लगाएंगे इस बारी दबा के। तो दोनों में क्या लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इन दोनों का ही। तो जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो सर देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। यहाँ क्या आएगा 1 माइनस nx माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना जब आप कॉमन ले लोगे ना ऐसे, यहाँ भी माइनस होता है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 2 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मेरे जो काम की चीज़ है वो क्या है, जिसमें n की टर्म आ रही हो, लाइक 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, p बाय n को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बट p बाय n को सर इससे मल्टीप्लाई ना करना, n स्क्वायर हो जाएगा। तो साथ में ये इस तरह का ना कुछ n स्क्वायर से ऊपर वाली टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LCM लेंगे तो मैं इधर लिखता है साइड में, सर ये कितना आएगा, ये आएगा अपना 1 माइनस LCM लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी p बाय 2n प्लस ये वाली रामायण। तो सीरीज अपनी कन्वर्जेंट कब होगी, जब ये p बाय 2, कोफिशिएंट p बाय 2 है ना इस बारी रो, तो कन्वर्जेंट कब होगी, इफ p बाय 2 is less than 1 which implies that p must be less than 2। ऐसा ही आया था पहले वाले टेस्ट से भी। और डाइवर्जेंट कब होगी, जब रो की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, ऐसा ही था। तो रो मतलब यानी p बाय 2, ये थी ना कंडीशन, तो ये डाइवर्जेंट है। एक मिनट देख लें सर, कंडीशन यही है ना अपनी, उल्टी 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 उल्टी, डाइवर्जेंट की ये है और कन्वर्जेंट की ये है, उल्टी उल्टी है कंडीशन, ठीक है। तो ये इस तरह के साइन अपने आ जाएंगे। तो देखो हमने जब लास्ट टाइम क्वेश्चन किया उससे भी ऐसे ही आई थी कंडीशन। यहाँ पे क्या है, अपना एक टेस्ट बच गया। तो गॉस टेस्ट ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप बेझिझक इस्तेमाल करो, तुरंत आंसर आते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको तीनों टेस्ट समझ आ गए होंगे। समझ आए तो क्या करना है बॉस, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे इन डेप्थ वीडियोस आपको मिलेंगे। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।